हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करने वाले जो क्लासरूम एक्सरसाइज होता है, जो हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं, वैसे पूरे एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लासरूम एक्सरसाइज का एक नए लेक्चर आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। अभी लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं और लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमें क्या करना है, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाके फिर से रिवीजन करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन होते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जो इक्वेशंस होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस, जहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 1, हाईएस्ट पावर 1 होती है। जिस इक्वेशन के हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे, तो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है लीनियर इक्वेशंस के लिए कि द इक्वेशन शुड बी इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and a and b cannot be equal to 0 at the same time। मतलब सेम टाइम पे a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि टू वेरिएबल हम लोग अगर बोल रहे हैं तो अगर a की वैल्यू और b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x एंड y 0 हो जाएगी। तो a इंटू एक्स इज 0 एंड b इंटू वाई इज 0। तो यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होता है तो हम लोग उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अभी दो इक्वेशंस जब हम लोग एक साथ सॉल्व करते हैं, एक साथ लेके सॉल्व करते हैं, कुछ कंडीशंस यूज करके दो इक्वेशंस हम बनाते हैं और एक साथ में उन्हें सॉल्व करते हैं, तो साइमल्टेनियसली उनको सॉल्व करते हैं। इसके लिए उस मेथड को हम लोग बोलते हैं सॉल्विंग द इक्वेशंस बाय साइमल्टेनियस मेथड, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम उसे कहते हैं। तो जो पहला सम है 1.1 का वो हम लोग देखेंगे कि दो इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं 5x plus 3y is equal to 9 and 2x minus 3y is equal to 12। तो दो इक्वेशंस है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कुछ रिवाइज करेंगे और फिर पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो जब भी दो इक्वेशंस हमें दिए होते हैं 5x plus 3y is equal to 9, 2x minus 3y is equal to 12, तो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y देखते हैं। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, x का कोएफिशिएंट देखते हैं दोनों जगह पे, y का कोएफिशिएंट देखते हैं दोनों जगह पे। मतलब दोनों इक्वेशंस में हम लोग x और y के कोएफिशिएंट देखेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो x का कोएफिशिएंट 5 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है। y का कोएफिशिएंट अगर देखेंगे तो y का कोएफिशिएंट है 3 और यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट है 3। तो जब भी दो कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं, कुछ जगह पे इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, मतलब यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो बस हमें दो इक्वेशंस ऐड करने हैं। ध्यान में रखना है, अगर दो इक्वेशंस में एक जगह पे प्लस एक जगह पे माइनस और कोएफिशिएंट सेम रहेंगे आइदर x के और y के, तो हमें डायरेक्ट उनको ऐड करना है। सिंपल है, बहुत ही इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर इक्वल नहीं रहेंगे तो इक्वल नहीं रहेंगे तो हमें इक्वल करने हैं, वो दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट x के और y के हमें इक्वल करने हैं और सॉल्व करने हैं। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 5x plus 3y is equal to 9, that is equation number 1, 2x minus 3y is equal to 12, that is equation number 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि 3y और 3y जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ही इजी हम लोग करेंगे। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, बस हमें ऐड करना है। हम लोग लिखेंगे x plus 3y is equal to 9 plus 2x minus 3y is equal to 12। एडिशन करेंगे तो ये 3 plus 3y minus 3y 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो 5x plus 2x is 7x is equal to, एडिशन करेंगे that is 21। so x is equal to 21 upon 7, therefore x is equal to 3। तो बहुत ही इजीली हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी x is equal to 3
हमें मिल चुकी है वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में जो आपको इजी लग रहा है, किसी भी एक इक्वेशन में यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 किसी भी इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन एनी ऑफ द इक्वेशन। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 5 into 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। देयरफॉर 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। देयरफॉर 3y is equal to 9 minus 15. Therefore 3y is equal to minus 6. So now divide the equation by 3. both side को 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा y is equal to minus 6 upon 3 is equal to minus 2. तो हमें x की वैल्यू मिल गई, x is equal to 3 and y is equal to minus 2। हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे -2। तो बस हमें इतना सॉल्व करना है, बहुत ही इजीली हम लोग सभी इक्वेशंस इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट सम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सम। सो 3a plus 5b is equal to 26 and a plus 5b is equal to 22। मैंने आपको पहले इक्वेशन सॉल्व करते टाइम बताया था कि हमें सिर्फ कोएफिशिएंट देखने हैं। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट अगर हम लोग देखेंगे तो a के कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पे है 1, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट है 5 और यहाँ पे 5, तो सॉरी b के कोएफिशिएंट है 5 और यहाँ पे भी है 5। अभी यहाँ पे b के कोएफिशिएंट है वो इक्वल है, हमें एलिमिनेट करने हैं कोएफिशिएंट, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 5b minus 5b is equal to 0 हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान में रखना है कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर साइन डिफरेंट रहेंगे तो हमें ऐड करना है, तो कोएफिशिएंट मतलब एलिमिनेट हो जाएंगे, ओके। और जहाँ पे दोनों अगर पॉजिटिव रहेंगे तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सो 2 से 1 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 माइनस, थोड़ा साइन दूर लिखना है, सो a प्लस 5b दैट इक्वल्स टू 22। अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करना है, तो जब भी सब्ट्रैक्शन करना है तो सेकंड इक्वेशन जो भी रहेगा उसके साइन हमें चेंज करने हैं। अगर प्लस है तो माइनस करने हैं, माइनस है तो प्लस करने, तो साइन चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा -a, ये हो जाएगा -5b और ये हो जाएगा -22। अभी हमें सब्ट्रैक्शन करना है, हम लोग 3a minus a is 2a, 5b minus 5b 0, so ये कैंसिल हो जाएगा, is equal to 26 minus 22 is 4, तो 2a is equal to 4, therefore a is equal to 4 upon 2 is equal to 2, तो a is equal to 2। अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द इक्वेशन विच इज इजियर। तो कौन सा भी जो आपको इक्वेशन इजी लग रहा है वहां पे आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लोग लिखेंगे पुट a is equal to 2 in any of the equation, आपको जो लगता है सही वहां पे लिखना है। तो हम लोग इक्वेशन 2 में लिखेंगे इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 एज इट इज लिखना है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट a इज इक्वल टू 2, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 2 प्लस 5b is equal to 22, therefore 5b is equal to 22 minus 2, therefore 5b is equal to 20, so
नाउ डिवाइड द इक्वेशन बाय 5. हम लोग करेंगे b इज इक्वल टू 22 अपॉन 5, देयरफॉर b इज इक्वल टू 4. तो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4. सॉल्यूशन मिल चुका है. हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4. तो बस सिंपल मेथड, यही मेथड यूज करके हमें सभी सॉल्व करने हैं. इजी है. हमें सिर्फ कोएफिशिएंट देखने हैं. अगर इक्वल है तो डायरेक्ट हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे. अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे, बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. सब क्वेश्चन 2. तो यहाँ पे इक्वेशन दे x + 7y = 10 एंड 3x - 2y = 7. अभी यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे. अभी यहाँ पे हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट देखते हैं और कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होते हैं तो इक्वल बनाते हैं. यहाँ पे देखेंगे तो x 1 है और x का कोएफिशिएंट 3 है. यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 7 है और y का कोएफिशिएंट जो है -2 है. तो सभी सम हम एक ही मेथड से नहीं करेंगे. हम लोग अलग अलग मेथड जो आपको सीखनी है तो एक ही मेथड पे डिपेंड नहीं रहेंगे. जो आपको मेथड अच्छा लगेगा वो आपको यूज करना है. तो कुछ सम्स रहेंगे जहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 रहेगा या y का कोएफिशिएंट 1 रहेगा. तो हम लोग क्या करेंगे, टेक द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. अभी ये क्या होता है हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं. 3x हो सकता है मल्टीप्लिकेशन के बाद. लेकिन हम लोग कुछ अलग मेथड देखेंगे कि आपको सभी मेथड्स आसानी से आ जाए. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1. अगर x का या y का किसी का कोएफिशिएंट 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, टेक द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y और टेक द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x. तो हम लोग क्या करेंगे, अगर x + 7y = 10 है, हम लोग लिखेंगे हियर x + 7y = 10. x + 7y = 10 ये दिया हुआ है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं x = 10 - 7y. x + 7y = 10. so x = 10 - 7y. तो हम लोग x = 10 - 7y ये जो वैल्यू है हमने पहले इक्वेशन से निकाले, फर्स्ट इक्वेशन से निकाले, ये हम लोग सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. इस सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x = 10 - 7y इन इक्वेशन नंबर 2. फर्स्ट से मिला तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है. ध्यान में रखना है, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, पुट x = 10 - 7y in इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 2 लिखेंगे हम लोग. सो देयरफॉर 3x - 2y = 7. देयरफॉर x = 10 - 7y. सो 3x की जगह पे लिखेंगे 10 - 7y - 2y = 7. सॉल्व करेंगे. सो 30 3 × 10 minus 3 × 7 is 21. y minus 2y is equal to 7. अभी इसे हमें सॉल्व करना है. तो -21y minus 2y हो जाएगा -23y. सो 30 minus 23y is equal to 7. अभी हम लोग 30 को राइट साइड में लेके जाएंगे. सो -23y is equal to 7 minus 30. So -23y is equal to -23. Right? 7 minus 30 is -23. So y is equal to -23 upon -23 is equal to 1.
सो y इज इक्वल टू 1। अभी y का वैल्यू जो है y इज इक्वल टू 1, जो आपको कौन सा भी इक्वेशन इजी लग रहा है वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, किसी भी इक्वेशन में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। देयरफॉर x प्लस 7 into 1 y is equal to 1 is equal to 10. So x plus 7 is equal to 10. Therefore x is equal to 10 minus 7 is equal to 3. So x is equal to 3 और y is equal to 1। तो हमें सभी जो मेथड्स है वो सीखनी है। पहले मेथड में हमने कोएफिशिएंट इक्वल थे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, अगर कोएफिशिएंट इक्वल नहीं रहेंगे तो कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं, इक्वल करके भी मैं आपको बताने वाला हूं। और कुछ जगह पे हम लोग ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y और पुट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। सो यहाँ पे नेक्स्ट सम देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, 2x minus 3y is equal to 9 and 2x plus y is equal to 13। मैंने आपको कहा था कि कोएफिशिएंट देखने हैं, यहाँ पे हम लोग दोनों भी मेथड यूज कर सकते हैं, कोएफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू भी कर सकते हैं। तो मैं एक मेथड से आपको दिखाऊंगा तो दूसरे मेथड से आप खुद ट्राई करो, वही मेथड फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीखनी है, सभी मेथड आपको आनी चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 है, तो x प्लस y इक्वल टू 13 है, कोएफिशिएंट x का 2 है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 2 है। ओके, एकदम इजी है। देखो कोएफिशिएंट इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अभी यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि सब्ट्रैक्शन जब भी आप करते हो तो कोशिश करें, ऐसा कोई जरूर नहीं वैसा ही करना है, लेकिन आपको थोड़ा सम इजी करने के लिए आपको क्या करना है कि जो बड़ा डिजिट रहेगा, कॉमन नंबर जो बड़ा रहेगा, कांस्टेंट नंबर जो बड़ा रहेगा, उससे छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। मतलब यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 13 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आप 1 से 2 को करेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, आंसर वही आने वाला है। लेकिन आपको अगर बड़े नंबर से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा सब। तो हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो हम 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब हम पहले 2 लिखेंगे बाद में 1 लिखेंगे। सो लिखेंगे 2x प्लस y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। जब भी सब्ट्रैक्शन करना हो तो ये जो लाइन है थोड़ी सी नीचे ड्रॉ कीजिए, क्योंकि जब भी सब्ट्रैक्शन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन जो लिखते हैं, जो नीचे वाला इक्वेशन लिखते हैं, उसके साइन चेंज करते हैं। तो अभी साइन चेंज करेंगे, ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस। अभी सब्ट्रैक्शन करना है 2x माइनस 2x, तो 2x गेट कैंसल्ड, y प्लस 3y इज 4y, y प्लस 3y इज 4y इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज 4। अभी आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग छोटे नंबर से बड़ा, अगर इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर होता था -4, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते थे, इसको माइनस करते थे, यहाँ पे माइनस आता था, यहाँ पे माइनस करते थे तो क्या हो जाता था -4y। तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन कहीं पे भी नहीं आया, देखेंगे तो 4y इज इक्वल टू 4i। इक्वेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू 4/4 दैट इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, y इज इक्वल टू 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन एनी ऑफ द इक्वेशन जो आपको इजी लगता है। लेकिन मैं हमेशा जो भी इक्वेशन पॉजिटिव रहेंगे, जो भी इक्वेशन प्लस में रहेंगे, उनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, क्योंकि आंसर इजीली आ जाता है। तो हम लोग लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 2 जो है वो हम लोग लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 1 लिखना है, देयरफॉर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 13, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1, therefore 2x is equal to 12, therefore x is equal to 12 upon 2, that is 6. तो y is equal to 1 and x is equal to 6, तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे 6, पहले x की वैल्यू लिखेंगे और बाद में y की वैल्यू लिखेंगे, तो 6 and 1 is our solution. तो मैं आपको फिर से बोलता हूँ, हमें सभी जो मेथड्स वो आने चाहिए, इसलिए मैं अलग अलग मेथड से यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको जो दूसरी मेथड है वो आप खुद ट्राई कीजिए और दोनों मेथड से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 माइनस 3n इज इक्वल टू 19, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि कोएफिशिएंट देखेंगे, हमेशा की तरह हम लोग कोएफिशिएंट देखेंगे। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस 6 है। तो हम लोग इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 6 बन सकता है। तो कोएफिशिएंट हम लोग इक्वल कर सकते हैं, या हम लोग यूज द वैल्यू ऑफ m इन टर्म्स ऑफ n भी कर सकते हैं। मतलब हम m इज इक्वल टू कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि m का कोएफिशिएंट 1 है। तो हम लोग जो इजी मेथड है वैल्यू ऑफ m इन टर्म्स ऑफ n लिखेंगे। आप वो ट्राई कीजिए दूसरी मेथड, जहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 6n और आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ m इन टर्म्स ऑफ n करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, हम लोग लिखेंगे हियर m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, दैट इज गिवन इक्वेशन नंबर 2। तो therefore हम लोग लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 6n और 6n माइनस 7, जो भी आपको इजी लगता है आप लिख सकते हो। तो m इज इक्वल टू 6n माइनस 7, ये जो वैल्यू हमें मिला है ये हम लोग दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन में हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पुट m is equal to 6n minus 7 in इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ध्यान में रखना है। तो हम लोग इक्वेशन नंबर जो 1 है 5 minus 3n is equal to 19 लिखेंगे, माइनस 3n is equal to 19। अभी m का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 6n minus 7, तो therefore 5 into 6n minus 7 minus 3n is equal to 19। ये हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग लिखेंगे 30n minus 5 into 6 is 30n, 5 into 7 is minus 35 minus 3n is equal to 19। अभी 30n minus 3n लिखेंगे और 19 प्लस 35 लिखेंगे। तो यहाँ का जो माइनस 35 उसको हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे, तो लिखेंगे therefore 30n minus 3n is equal to 19 plus 35। सॉल्व करना है, सो 30n minus 3n is 27n is equal to, इसका एडिशन करना है, सो 35 प्लस 19 करना है, दैट इज 34, दैट इज 54। इनका एडिशन किया हमने, तो आंसर आया 54। therefore n is equal to 54 upon 27
इज इक्वल टू 2। अभी n की वैल्यू हमने मिल चुकी है, n इज इक्वल टू 2। पुट n इज इक्वल टू 2 इन एनी ऑफ द इक्वेशंस, तो जो भी इजी रहेगा वहां पे सब्स्टिट्यूट करो। तो मैं सेकंड इक्वेशन में करेंगे, सो पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। मैं लिखूंगा इक्वेशन 2 लिखूंगा m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। Therefore m माइनस 6 2 की वैल्यू लिखेंगे, सॉरी n की वैल्यू लिखेंगे इज इक्वल टू -7। Therefore m माइनस 12 इज इक्वल टू -7। Therefore m इज इक्वल टू -7 प्लस 12। Therefore m इज इक्वल टू 5। तो n इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 5। सॉल्यूशन लिखेंगे एंड 2। तो m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 2, ऐसा भी आप लोग सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो जो भी आपको सही लगे वैसा आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो बहुत ही इजीली अभी हमने जो इन टर्म्स ऑफ n का जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर कोएफिशिएंट किसी नंबर का 1 होता है तभी हमें ये मेथड यूज करना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है 5x plus 2y is equal to -3, x plus 5y is equal to 4। तो हमने पहले इक्वल कोएफिशिएंट थे तो वो मेथड यूज की। दूसरे में हमने इन टर्म्स ऑफ में वो मेथड यूज की, वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y और वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। तो दोनों मेथड हमने यूज की, लेकिन इक्वलिंग तो कोएफिशिएंट हमें नहीं की है हमने अभी तक। तो अभी हम लोग वो करेंगे। अभी यहाँ पे आप लोग कोएफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हो, दोनों मेथड यूज कर सकते हो। कोएफिशिएंट इक्वल भी कर सकते हो और वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y भी कर सकते हो। तो आपको जो मेथड अच्छा लगेगा, जो इजी रहेगा वो आपको करना है, लेकिन मैं आपको सभी मेथड्स दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5। तो जो इजीली हम लोग इक्वल कोएफिशिएंट कर सकते हैं वो हमें करने हैं। पहले हम लोग इक्वेशंस को नंबर लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 और शुरू करेंगे। तो यहाँ पे दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें क्या करना है, तो कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 5। हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा इक्वेशन हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या किया, 5 से x को मल्टीप्लाई किया 5x, 5 से 5 को मल्टीप्लाई किया 25y और 5 से 4 को मल्टीप्लाई किया 20। तो ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 3। अभी ध्यान में रखना है कि जिस को हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, जिस इक्वेशन के ऊपर हम लोग कोई ऑपरेशन करते हैं, तो वो इक्वेशन हमें बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं लेना है, ध्यान में रखना है। जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया है इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन हमें अभी यूज नहीं करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 देखेंगे। अभी यहाँ पे 5x है, यहाँ पे भी 5x है। मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर बड़ा रहेगा वो कांस्टेंट नंबर, उसमें से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 20 इज ग्रेटर देन 3, तो हम लोग 20 को ऊपर लेंगे, 3 को नीचे लेंगे। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3। तो हम लोग फर्स्ट जो है वो 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 पहला लिखेंगे, देयरफॉर 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20।
माइनस इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। अभी ध्यान में रखना है, साइन चेंज करने हैं तो लाइन थोड़े नीचे लिखेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस। सॉल्व करेंगे, 5x गेट कैंसल्ड, 25y minus 2y is 23y is equal to 20 plus 3 is 23. So therefore y is equal to 23 upon 23 is equal to 1. तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, y is equal to 1. Now substitute y is equal to 1 in any of the equation जो आपको इजी लगता है उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 2 भी यूज कर सकते हो। मैंने सिर्फ आपको कहा था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए उसे यूज नहीं करना है। अभी यहाँ पे हम लोग वही इक्वेशन यूज करेंगे, y is equal to 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो पुट y is equal to 1 in इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना था, इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। सो x plus 5y is equal to 4. Therefore x plus 5y is equal to 1 is equal to 4. Therefore x plus 5 is equal to 4. Therefore x is equal to 4 minus 5. Therefore x is equal to -1. So y is equal to 1 and x is equal to -1 is our solution. Solution लिखेंगे -1 and 1. So -1 and 1 is our solution. तो बहुत इजीली हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व किया है। अभी हमने सभी मेथड्स देखी है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। कोएफिशिएंट इक्वल रहेंगे तो कोएफिशिएंट इक्वल करने के बाद और वैल्यू ऑफ वन टर्म इन सेकंड टर्म, दैट इज वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो हम तीनों भी मेथड हमने देख ली है, आपको जो भी अच्छी लगेगी वही आपको यूज कर। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3 एंड 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। अभी थोड़ा सा डिफरेंट इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन हमें कोई भी टेंशन नहीं लेना है, हमें इसको नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है नीचे वाला ये हमें नहीं चाहिए, तो इस इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो 4 है नीचे वाला ये हमें नहीं चाहिए, तो इस इक्वेशन को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ही इजी है, कुछ भी ज़्यादा सोचने का नहीं है, हमें इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में इजीली कन्वर्ट करना है, जो कि x प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू 0 जो जनरल फॉर्म है उसमें हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा आसान दिखाई देगा और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो हमारे इक्वेशन क्या होगा, देखो 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1/3 3 कैंसल्ड हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे y को तो हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 10/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गेट कैंसल, तो बचेगा 10। तो बहुत ही इजी, हमें थोड़ा सा आसान इक्वेशन मिल गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अभी इसको हम लोग नाम इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे। अभी इसको हमें क्या करना है, तो नीचे वाला 4 जो है 4 जो है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 2x इंटू 4 इज 8x, मल्टीप्लाई करेंगे 4 गेट कैंसल्ड, तो बचेगा y इज इक्वल टू 11/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गेट कैंसल्ड, तो बचेगा 11।
तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अभी 3 और 4 जो इक्वेशन है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं वो हमें देखना है। हमें अभी इजी इक्वेशंस मिल चुके हैं। यू कैन यूज ऑल द मेथड्स, मतलब आप कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हो पहला मेथड, या आप वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y भी लिख सकते हो। तो आपको जो इजी लगेगा वो मेथड आपको यूज करना है। अगर इसको आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a3y हो जाएगा, तो वो भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे जो लगता है वो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा वही मेथड आपको यूज करना है। मैं कर रहा हूँ इसको 3 से मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4 बाय 3, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4 बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब भी ध्यान में रखना है, इसको मल्टीप्लाई करके हमने ये इक्वेशन बनाया है तो ये इक्वेशन यूज नहीं करना है, ध्यान में रखना है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये इक्वेशन अभी हमें यूज नहीं करना है। तो हमारा इक्वेशन और 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33 और हमारा थर्ड इक्वेशन था x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखेंगे कोएफिशिएंट 3, कोएफिशिएंट इज 3, तो y की कोएफिशिएंट इक्वल, तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ इसमें से ये सबट्रैक्ट और इसमें से ये सबट्रैक्ट, किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन से सबट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे ये नंबर बड़ा रहेगा तो उसको हमेशा ऊपर रखना है, उसमें से ही कोई इक्वेशन सबट्रैक्ट करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5। सो 5 में से 3 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 5 पहला लिखेंगे, therefore 24x प्लस 3y is equal to 33 minus x plus 3y is equal to 10। अभी जब भी सबट्रैक्शन करेंगे नीचे के साइंस चेंज करने हैं तो माइनस 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 24x माइनस x is 23x, 3y minus 3y is 0, is equal to 23. 33 minus 10 is 23. So 23x is equal to 23. So x is equal to 1. तो ये मिल हमें x की वैल्यू। अभी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशंस, तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो पुट x is equal to 1 in इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे x plus 3y is equal to 10, therefore 1 plus 3y is equal to 10. So 1 plus 3y is equal to 10, therefore 3y is equal to 10 minus 1, that equals to 9. So y is equal to 9 upon 3 is equal to 3. तो अभी हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है, x is equal to 1 and y is equal to 3। तो हमें ध्यान में रखना है x is equal to 1 और y is equal to 3। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखेंगे 1 and 3. So this is our answer. तो अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी इसको हम लोग 101 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फिगर बहुत बड़ा फिगर बन जाएगा और सॉल्व करने के लिए बहुत ही तकलीफ होगी हमें। तो जब भी ऐसे इक्वेशन रहते हैं, अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट 99 है और 101 है, तो हम लोग टेक वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y नहीं यूज कर सकते, ना ही कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते। तो ऐसे जब भी बड़े डिजिट्स आते हैं सम सॉल्व करने के लिए
तो एक मेथड है जिसके बारे में अगर मेरे लीनियर इक्वेशन मेरा फोल्डर है यूट्यूब पे, तो उसमें अगर आप लोग जाएंगे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप जाएंगे और इंटरचेंज कोएफिशिएंट करके मेरा एक वीडियो है, स्पेशल मैंने ऐसे सम्स के लिए बनाया है, वो आप देख सकते हो। मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन उस वीडियो में मैंने डिटेल में बनाया कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो इंटरचेंज कोएफिशिएंट ऐसा मेरा एक वीडियो है, वो आपको देखना है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 99x plus 10y is equal to 499 and 101x plus 99y is equal to 501। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन 1 is equal to कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ इक्वेशन 2 and कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ इक्वेशन 1 is equal to कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन 2। मतलब यहाँ पे x का है वही यहाँ पे y का है, यहाँ पे y का है, यहाँ पे x का है, तो कोएफिशिएंट है इंटरचेंज हुए, दोनों के कोएफिशिएंट इंटरचेंज हुए। तो ऐसे सम बहुत इजी रहते हैं, दिखने के लिए बहुत ही हार्ड दिखते हैं लेकिन बहुत इजी रहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक मेथड है दैट इज एज उसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। एज क्या है, एज तो सिंपल मेथड है, आपको दो सम ऐड करने हैं, बाद में दो सम के बीच में सब्ट्रैक्शन करना है, आपको और दो सम मिलेंगे, दो इक्वेशंस मिलेंगे, तो इक्वेशन आपको फिर से ऐड करने, फिर से सब्ट्रैक्ट करने, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मिल जाएगा सॉल्यूशन। बहुत ही इजी मेथड है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम लोग करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करेंगे, सो 99x plus 101y is equal to 499 plus 101x plus 99y is equal to 501। एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 200x plus 200y is equal to 1000। तो बहुत ही बड़ा सम हो गया, 200x plus 200y is equal to 1000। लेकिन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बाय 200, तो डिवाइडिंग बाय 200 हमारा इक्वेशन बहुत ही इजी बन जाएगा। x plus y is equal to 5। 200 is upon 200 is x, 200y upon 200 is y and 1000 is 5। तो इक्वेशन नंबर नया हमें मिल चुका है, इक्वेशन नंबर 3 इज x plus y is equal to 5। अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर इक्वेशन फ्रॉम द बिगर इक्वेशन। तो यहाँ पे 501 है, यहाँ पे 499 है, तो इसमें से हम लोग ये करेंगे तो लिखेंगे, सो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। मैंने आपको बताया कि पहले ऐड करने हैं, ऐड किए, बाद में सब्ट्रैक्ट करने हैं, अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 101x plus 99y is equal to 501 minus 99x plus 101y is equal to 499। माइनस 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 सभी साइन चेंज करने हैं। सो 101x minus 99x is 2x, 99y minus 101y is equal to minus 2y is equal to 2। तो ये भी इक्वेशन इजी बन गया। इसको हम लोग अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडिंग बाय 2 हमारा इक्वेशन इजी बन जाएगा, दैट इज x minus y is equal to 1। so this is our equation number 4। अभी आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने हैं, x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 1। तो अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड इक्वेशन 3 and 4, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ y is 1 and कोएफिशिएंट ऑफ y is -1, हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो एडिंग 3 and 4
हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 हमें वैल्यू मिल चुकी है। अभी x इज इक्वल टू 3 किसी भी इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करनी है तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इजी इक्वेशन है, तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 है x प्लस y इज इक्वल टू 5। नाउ x इज इक्वल टू 3, सो 3 plus y is equal to 5। therefore नीचे जगह का मैं तुम्हें सामने लिख रहा हूँ, आपको नीचे लिखना है। so 3 plus y is equal to 5, so y is equal to 5 minus 3 is equal to 2। so x is equal to 3 and y is equal to 2 is our solution। बहुत ही बड़ा सम दिख रहा था, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी है। बस आपको एज एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्यूशन लिखेंगे x is equal to 3 and y is equal to 2। so this is our final answer। तो आप देखेंगे कि सम कितना भी बड़ा दिखता हो, हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजी इक्वेशन में और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 का एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 हमने यूज किया था वही है, सेम टू सेम मेथड आपको यूज करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज करना है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x। तो आपको वही मेथड यूज करना है। तो हम लोग शुरू करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले एडिशन करेंगे। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। सो 1 हम लोग, सो 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 प्लस 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। बस हमको ऐड करना है। तो 49 और 57 का एडिशन करेंगे तो आएगा 106x माइनस 106y इज इक्वल टू, एडिशन करना है 4। सो 424। अभी आप देखेंगे इक्वेशन को, ध्यान में आएगा आपको कि इस इक्वेशन को हम लोग 106 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 106 से डिवाइड कर सकते हैं। सो डिवाइडिंग बाय 106, हमें इजी इक्वेशन मिल जाएगा। सो 106 अपॉन 106 हो जाएगा 1, तो x माइनस y इज इक्वल टू 4 हमें मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो बहुत ही इजी इक्वेशन हमें मिल चुका है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो जो भी बड़ा रहेगा उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बड़ा है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 हम लोग करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे 57 x माइनस 49 y इज इक्वल टू 252 माइनस सब्ट्रैक्शन करना है, हमेशा बीच में साइन लिखना है। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सभी साइन चेंज करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे, बहुत ही इजीली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो 57 माइनस 49 इज 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 80। तो 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 80 हमें इक्वेशन मिल चुका है। डिवाइड बाय 8, सो डिवाइडिंग बाय 8 हम लोग करेंगे। इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। तो अभी बहुत ही इजी दो इक्वेशंस हमें मिल चुके हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10,
बस इन दो इक्वेशंस का हम लोग एडिशन करेंगे तो हमें किसी एक की x की या y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐड इक्वेशन 3 and 4। ऐड इक्वेशन 3 and 4 हम लोग करेंगे। अभी 3 and 4 को हम अगर ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। पहला 3 लिखेंगे, x माइनस y इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 10। सो 2x is equal to 14, therefore x is equal to 14 upon 2 is equal to 7। तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, x is equal to 7। Now put x is equal to 7 in any of the equations। तो किसी भी एक इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करनी है तो put in इक्वेशन 4 हम लोग लिखेंगे, इसमें ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो x plus y is equal to 10, x is equal to 7, so x plus y is equal to 10, 7 plus y is equal to 10। Therefore y is equal to 10 minus 7, therefore y is equal to 3। तो x is equal to 7 and y is equal to 3 is our solution। सॉल्यूशन लिखना है आपको, सॉल्यूशन लिखना नहीं भूलना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे 7 and 3। तो आप अगर सभी जो 9 सम हमने सॉल्व किया अभी, तो सभी सम हमने समझ के सॉल्व किए हैं, बस कुछ सॉल्यूशन नहीं लिखा है। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इजी है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो यहाँ पे हमने एक साथ कंसेप्ट और सॉल्यूशन साथ में किया है। अभी इसके आगे के सभी वीडियोस हम ऐसे ही करेंगे और क्लासरूम वीडियोस ही डालेंगे ताकि आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाए और सॉल्यूशन भी आप पूरा कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।